आपको धन्यवाद देता है सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देता है सुंदर दिनों के लिए जो आपने हमें दिए। आज हमें यहाँ पे कलीसिया तक लेके आया, इसके लिए आपको लाखों कोटि धन्यवाद देता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, आप हमें सिखाइए वचनों से, प्रार्थना की सत्य, स्तुति की सत्य, जो भी हमारे अंदर गलत है उसे सुधारने के लिए हम तैयार हैं। आप हमें प्रेरणा दीजिए ताकि हम आपके वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को एक उजियाले पर लेके चल सके। और जो भी यहाँ पे आए हुए हैं हमारे ब्रदर सिस्टर, सबके जीवन में एक नई उजियाला बने, एक नई दिन की शुरुआत हो। जो भी मन में लाए हुए हैं उस मन को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए। सब कुछ इस वचन के द्वारा और स्तुति के द्वारा धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहार, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। करुणा निधि तारनहार, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरी मर्जी चंगा हो जाए, ये बोलकर की आसिफा, स्वामी ये बोलकर की आसिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जाए, ये बोलकर की आसिफा, स्वामी ये बोलकर की आसिफा। विनती सुनने वाले,
वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इसी घर में आत्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इसी घर में आत्मा, आत्मा अभिजात्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इसी घर में आत्मा। ढूंढता हूँ मैं तेरे लिए, तरसता हूँ मैं तुझको सदा, ढूंढता हूँ मैं तेरे लिए, तरसता हूँ मैं तुझको सदा। तू आत्मा, तू आत्मा, आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, भूखा हूँ मैं तेरे लिए, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए। तू आत्मा, तू आत्मा, आत्मा अभिजात्मा, आत्मा अभिजात्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इसी घर में आत्मा, मेरा दिल तेरा घर है, इसी घर में आत्मा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा।
तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान रहूँगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए होसाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना,
प्यारे पिता, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा हो है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा हो है सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये है क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये है क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझ
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में जोड़ी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में कोड़ी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरे कलाम है ऐसे जैसे वो अनमोल मोती, तेरे कलाम है ऐसा जैसे वो अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। साहे जहां तू जिंदा खुदा तू, साहे जहां जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में कोड़ी मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद गहराई, आसमां तूने बनाया,
समुंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में कोड़े मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। को चले तब मैं आनंदित हुआ, हे यरूशलेम तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यहाँ इज़राइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो नए के सिंहासन दाऊद के घराने के धरे हुए हैं। यरूशलेम की शांति वरदान मांगे, तेरे प्रेमी कुशाल से रहे। तेरे शहरपन के भीतर शांति और तेरे महिलों को कुशाल हो। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझे शांति हो। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। आमीन। Lord, Psalms 122. I was happy when the people said, I was happy when the people said, let's go to the Lord's temple. let's go to the Lord's temple. Here we are, Here we are, standing at the gates of Jerusalem. standing at the gates of Jerusalem. This is New Jerusalem. This is New Jerusalem. The city has been rebuilt The city has been rebuilt as one united city. as one united city. This is where the tribes come. This is where the tribes come. The tribes who The tribes who belong to the Lord. belong to the Lord. The people of Israel People of Israel come here come to here praise the Lord's name. praise the Lord's name. The kings of David's Kings of David, family put their thrones here. family put their thrones here. They set up their thrones They set up their thrones to judge the people. to judge the people. Prayer for peace in Jerusalem. Pray for peace in Jerusalem. May those who love you find peace. May those who love you find peace. May there be peace May there be peace within your walls. within your walls. May there be safety May there be safety in your great buildings. in your great buildings. For the good of my family and neighbors. For the good of my family and neighbors. I pray that I pray that there will be peace here. there will be peace here. For the good For the good of the temple of the Lord our God. I will pray that I pray that good things good things will happen to this city. will happen to the city. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. सब लोग एक बार परमेश्वर के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। उन्होंने ये 10 मंथ्स हमें चलाया है। हालेलुया। ऐसा कोई है यहाँ पर जो बोल सकते मैंने खुद से मेरा लाइफ कर लिया?
मैंने नहीं देख लिया था मेरा लाइफ, कोई मेरे को संभालने नहीं था, ऐसा कोई बोल सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकते कि कोई संभाले बिना अपन बढ़े। हालेलुया। जो समय में जो लोग चाहिए वो लोगों को परमेश्वर आपकी जिंदगी में भेजता है। क्या बोला मैंने? जो समय में जो लोग चाहिए वो लोग को कौन भेजते है आपकी जिंदगी में? परमेश्वर। काफी बार ऐसा होता है किसी किसी को अपब्रिंगिंग में अच्छे माता पिता नहीं मिलते, कभी कभी अच्छे भाई बहन नहीं मिलते, अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते, बट मैं एक चीज आप लोग सबको कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ, ये सब परमेश्वर देखते हैं और परमेश्वर सब कॉम्पेंसेट कर। हालेलुया। उसका मतलब आपके साथ जो भी गलत हुआ रहेगा उस सबके लिए बदला में अच्छाई कौन देने वाला है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर एक फेयर गॉड है। मतलब अगर तुम सामान लेने जा रहे हो, वजन लेने जा रहे हो, 1 किलो कांदा, जो भी कांदा या जो भी बोले, तो आप क्या देखते हो? त्रास देखते हो कि क्या है, 1 किलो के लिए कम रहेगा तो आप छोड़ दोगे, उधर ही उसको पकड़ के मार दोगे। बट देखते हो ना सही है क्या? क्यों? तुमने पे किया है पैसा, तो तुम क्या देखते हो? इक्वल है। बच्चे लोग बहुत हंस रहे, शायद कोई मम्मी डैडी इधर मारे होंगे, पता नहीं। तो तुम लोग क्या देखते हो कि सही है? वही चीज परमेश्वर का लहू सबके लिए था दुनिया में। हालेलुया। परमेश्वर ने कोई एक मनुष्य के लिए नहीं मरा है, सबके लिए मरा है। और जो भी लोग परमेश्वर को अपनाते हैं उन लोग को वो एडवांटेज मिलते हैं, वो लाइफ एंटर करने, वो बहुतायत का जीवन देखने। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हो? एक लोग को बोलती हूँ, तुम दुनिया के पीछे मत जाओ। किसके पीछे जाओ? परमेश्वर। वो तुम्हारा दिल, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा आंसू सब कुछ देखता है, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे आंसू को किसमें रखा है? उनके पुतली में। ऐसा कोई मनुष्य बोल सकते हैं आपके आंसू को पुतली में रखा है? आपका माता पिता बोल सकते हैं तेरा बचपन से जो आंसू गिरा था मैंने पुतली में रखा? ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकते। बट आंखों का आंसू कौन देखता है? हालेलुया। मैं ये गवाही इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो समय मैंने देखा था, और यहाँ पर अभी आप लोग कितने लोग ऐसे हैं मेरे को पता नहीं, बट एक चीज जरूरी है, आपका हर एक आंसू, हर एक दर्द, हर एक बोला हुआ बात, हर एक नहीं बोला हुआ बात, अकेले बैठ के सोचा हुआ बात, दर्द, सब कुछ परमेश्वर जानता है। ये दुनिया के लोग नहीं जानते तो बोलो चलेगा। हालेलुया। बट तुम सच्चा रहो, परमेश्वर के लिए सच्चा रहो। परमेश्वर को जाके आपको क्या जरूरत है बोलने से पहले परमेश्वर जानता है, फिर भी परमेश्वर बोलते तुम आके मेरे को पूछो। क्यों? तुम पूछोगे तभी परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, इसलिए परमेश्वर बोल रहे तुम क्या करो? पूछो। तुम मुझे बताओ, क्या तुम परमेश्वर से कुछ बात छुपा सकते हो? कुछ भी? तुम्हारा पाप जानता है, तुम्हारा अच्छाई जानता है, तुम्हारा बुराई जानता है, तुम्हारा बोला हुआ शब्द जानता है, तुम्हारा दिल की गहराई की बात जानता है, बट फिर भी वो बोलते हैं तुम पूछो। क्या बोलते हैं? पूछो, क्योंकि वो पूछने से आपका संबंध परमेश्वर के साथ बढ़ता है। हालेलुया। अभी ये मंथ का प्रॉमिस आप लोग सब ओपन करो, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 2 और 3 रीड करो। उत्पत्ति में 12 में 2 और 3। और मैं तुझे हाँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये मंथ का प्रॉमिस है। अभी प्रॉमिस कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी मंथ में तुम्हें प्रॉमिस मिलता है, वो प्रॉमिस रख के तुम लोग रोज क्या करना चाहिए? प्रेयर करना चाहिए। अभी ये चीज परमेश्वर अब्राहम को देख के बोल रहे, किसको? और हर एक प्रॉमिस के पीछे एक कंडीशन होता है। ये प्रॉमिस बोलने से पहले, एक वचन पहले परमेश्वर क्या बोलते हैं? अब्राहम तू तेरा घर, तेरा देश सब छोड़ के क्या कर? बाहर निकल। बट अब्राहम ने उसका नेफ्यू को भी लेके गया, लॉट को भी। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक प्रॉमिस के पीछे क्या रहता है? कंडीशन रहते हैं। अभी ये प्रॉमिस के पीछे बड़ा कंडीशन है, तुम ये प्रॉमिस को रोज एक्सेप्ट करो और क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रॉमिस वैसा काम करेगा।
और एक छोटी ये बताती हूँ, बाइबल का जो प्रोमिसेस है वो अपना लाइफ में कैसा काम करेगा उसको क्लेम करना पड़ता है। क्लेम बोले तो क्या? तुम्हारा हक है परमेश्वर का वचन पे। क्या है? वो कैसा हक को कैसा आप लोगे? एक उदाहरण देती हूँ। बाइबल का जो भी प्रोमिसेस है वो यस और एमेन है। क्या है? हाँ और एमेन। हाँ कौन बोलता है? एक 2 कोरिंथियंस 1:20 में लिखा है, हाँ यीशु मसीह बोलते हैं। और एमेन किसको बोलना पड़ता है? तुम्हें। हालेलुया। कौन हाँ बोला है प्रॉमिसेस के लिए? यीशु मसीह ने बोला। एमेन किसको बोलना है? हमें। और सब प्रॉमिसेस पर्सनल है, क्योंकि बाइबल एक पर्सनल लव लेटर जैसा है कि वो आपके लिए ही है। तुम किसी और के लिए मत सोचो। किसके लिए है? मेरे लिए। अभी परमेश्वर ने वचन दिया, तुम क्लेम नहीं करोगे तो वो होगा नहीं। क्लेम नहीं करोगे तो क्या नहीं होगा? वचन होगा नहीं। उदाहरण, आप लोग सब चाय पीते हो? कोई है ऐसा यहाँ पर चाय पसंद है? ठीक है, मेरे को तो चाय बहुत पसंद है। तो हम लोग जब सब चाय पीते, तो मैं अभी ये मंथ एक इंसिडेंट हुआ। मैंने 1.5 किलो का चाय पत्ती मंगवाया था कोई ऐप से, स्विगी या जेप्टो, मुझे याद नहीं है, फ्लिपकार्ट से। वो चाय पत्ती हम सालों साल से वही चाय पत्ती मंगा रहे हैं और चाय बहुत टेस्टी बनता है। अभी मैं ब्रांड ने एम्बेसडर नहीं हूँ उसका नाम बताने, बट चाय क्या बनती है? टेस्टी बनती है। ये मंथ तो चाय पत्ती बहुत गंदा चाय बन रहा था। ऐसा लग रहा था वो चाय पत्ती ही नहीं है, कुछ मट्टी है। तो हम लोग 1 वीक से, मेरा मम्मी दूध चेंज कर रही है, मेरा डैडी वो कर रहा है, ये कर, वो चाय अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब अच्छा ही नहीं है, पीने ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जिसको चाय पसंद है उसको चाय से नफरत हो जाएगा। तो मुझे समझा कुछ तो प्रॉब्लम है। किसमें? बिना पानी के चाय बनाने के बाद भी अच्छा नहीं है तो किसमें प्रॉब्लम है? चाय के पत्ती में। तो मैंने क्या किया, कंपनी को कंप्लेंट डाला। क्या डाला? कंप्लेंट। चाय पत्ती जो ये ऐप से मंगवाया था, इनवॉइस के साथ भेज दिया कि ये अडल्ट्रेटेड है, ये चाय में ये नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले आप फर्स्ट टाइम मंगा रहे हो क्या? तो मैंने बोला हम सालों साल से यही चाय पत्ती मंगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप आपका वो पैकेट रिटर्न कर दो, हम दूसरा आपको रिफंड कर देंगे। वो कुछ 750 या 800 का चाय पत्ती का पैकेट। नेक्स्ट डे, मैंने जिस दिन कंप्लेंट डाला, नेक्स्ट डे नया चाय पत्ती का पैकेट कंपनी ने मेरे को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि मैंने क्या किया? क्लेम किया। क्या किया? क्लेम किया। प्रॉमिस तो हमेशा उधर ही रहेगा। तुम जब तक प्रॉमिस को क्लेम नहीं करोगे आपकी जिंदगी में, वो नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम वचन की नहीं, प्रॉब्लम आपका नॉलेज का है। आपको समझ में बढ़ना है। हालेलुया। और एक उदाहरण, क्रेडिट कार्ड कितने लोग यूज करते हो? है ऐसा कोई? क्रेडिट कार्ड ही नहीं पास्टर, हम सब डेबिट ही, इतना एक्सेस है। ठीक है, मैं जब फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड ली थी, उसमें मेरे को मिला था लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। मतलब लाइफ टाइम तुम यूज करो और तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और मैं हुई खुशी, ली क्रेडिट कार्ड, और वो मंथ में मैंने बाप रे फ्रेंड्स के साथ होटल गई, मम्मी डैडी को शॉपिंग लेके गया, इतना स्वाइप किया, क्योंकि मुझे लगा क्या इंटरेस्ट तो नहीं है, मेरे को जब मन करे मैं क्या करूंगी? रिटर्न कर दूंगी। वो 1 लाख का क्रेडिट कार्ड था और मैंने इतना स्वाइप किया, एक ही मंथ में 50,000 स्वाइप कर दिया। कितना किया? बहुत साल पहले। अभी मेरे को देख के ऐसा हंसो मत, अभी मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने कितना कर दिया? 50,000। अभी नेक्स्ट मंथ का ड्यू आया था तो मैंने 3,000 पे किया और 47,000 छोड़ा। मेरा मन जब रहेगा तब मैं पे करूंगी, क्योंकि क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड क्या है? फ्री है। पॉलिसी में क्या लिखा है? क्रेडिट कार्ड फ्री। 3,000 पे किया तो उन्होंने 47,000 में 9% के रेट पे इंटरेस्ट लगा दिया। तो फिर मैंने कंपनी को फोन किया, मैंने बोला आपने इंटरेस्ट क्यों लगाया? आपको फ्री क्रेडिट कार्ड है, 1 मंथ के अंदर आपको 50,000 पे करना चाहिए। फिर मैं वो पे करने में 6 महीना लग गया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। वो फ्री था, अभी भी वो कार्ड है। वो 1 मंथ में तुम 20,000 यूज करो तो नेक्स्ट मंथ में 20,000 पे करो तो आपको फ्री है। क्या है? फ्री है। प्रॉपर नॉलेज नहीं था, फ्री बोला तो धमाका है। चलो अभी लास्ट मंथ क्रेडिट कार्ड में एक प्रॉब्लम आया था, एक्स्ट्रा 600 रुपीज बिलिंग आया था। ये सब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ मैं बताऊंगी अभी। प्रॉमिस क्यों क्लेम नहीं किया तो क्या होगा?
600 रुपीज क्या हुआ था? बिल एक्स्ट्रा आया। कितने लोग को कस्टमर केयर को फोन करने पसंद है? 1 दबाइए, 2 दबाइए, 9 दबाइए, और फिर एक 15-20 मिनट के बाद किसके पास जाएगा? कस्टमर केयर। और मेरा हमेशा कस्टमर केयर फोन उठाते ही कट हो जाता। फिर भी मेरे को 600 वेस्ट नहीं करना था। मेरा हमेशा यही रहता है, मैं जो गरीब लोगों को भी दे दूंगी, मैं पैसा वेस्ट नहीं करूंगी। तो मैंने वो 600 के लिए कॉल लगाया और वेट कर रही हूँ। फिर फाइनली वो कस्टमर केयर जो एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव है, फोन अटेंड किया और फिर मैंने बोला मेरा 600 बिलिंग एक्स्ट्रा है। फिर हमने एक एक करके कैलकुलेट किया। मेरा गलती था, मैंने एक चीज मिस किया, तो क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कंप्लेन किया। फिर उसने पूछा मैडम आपको और कुछ इंक्वायरी है? तो मैंने बोला हाँ मेरा एक इंक्वायरी है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड में 15,000 का रिडीम पॉइंट्स है, मैं क्या करूं? ऐसा मैंने पूछा, क्योंकि मैंने कभी रिडीम नहीं किया। तो बोला मैम आप अमेजोन वाउचर ले सकते हो, फ्लिपकार्ट वाउचर ले सकते हो, मिंत्रा वाउचर ले सकते हो। वो कार्ड हर साल मेरा इतना जमा होता था और एक्सपायर होता था, क्योंकि मैं कभी रिडीम ही नहीं की। क्या नहीं की? रिडीम की नहीं। और इस मंथ वो कॉल के वजह से मुझे क्या मिला? नॉलेज मिला कि मैं कैसा वो रिडीम करूं। और इस बार का इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं ऐसी फ्री में पे की। हालेलुया। मतलब तुम्हें बाइबल का नॉलेज का प्रॉब्लम है। गॉड अच्छा है, वो अच्छा ही करेगा आपका जीवन में। शैतान बुरा है और बुरा ही करेगा। पूरा बाइबल खोल के देख लो, कोई गलत चीज आपका लाइफ में हो रहा है वो परमेश्वर से नहीं हो रहा है। काफी लोगों का समझ ऐसा है, मेरे को बीमारियां आया, मेरा जॉब गया, परमेश्वर ने लिया होगा बीमारी। परमेश्वर, अरे परमेश्वर अच्छा है, इंसान के अंदर इतना अच्छा ही भरा है, वो तुम्हारे लिए बुरा ही कैसा कर सकते हैं? अगर तुम्हारा लाइफ में कुछ ऐसा वैसा हो रहा है तो आपको एक राइड पे सेटन लेके जा रहा है, परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सुधारूंगा और मैं वचन देके सुधारूंगा। मतलब परमेश्वर का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वचन देके तुम्हें क्या करेगा? वो सुधारेगा। तुम्हारा लाइफ में जो भी बुराई हो रहा है, बच्चे के साथ बुराई हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आपकी हेल्थ में हो रहा है, कौन नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर नहीं कर रहे। हालेलुया। तुम्हें नॉलेज में बढ़ना चाहिए, तुम्हारा प्रॉमिस क्लेम करना चाहिए और आशीर्वाद का कानान देश में एंटर होना चाहिए, क्योंकि वही परमेश्वर का इच्छा है। ऐसा कुछ चीज है क्या जो परमेश्वर ने आपके जीवन में छोड़ के रखा है? परमेश्वर और तुम्हें क्या दे सकते? बोलो। उनके खोड़े खाने से आप चंगाई हो गए। आपका पाप श्राप किसने उठा लिया क्रूस पर? और मैंने एक चीज बताया, जब परमेश्वर को, अब्बा फादर को आपको कुछ देना था तो उन्होंने खुद का बेटा को ही दे दिया। उससे बड़ा भी देने के लिए उनके पास क्या है? कुछ है उनके पास बेटे को देने के बाद? नहीं। हमारा श्राप ले लिया, हमारा पाप ले लिया, हमारा दर्द ले लिया, हमारा दुख ले लिया, हमारा दरिद्रता ले लिया, और उन्होंने उनका सब दे दिया। बट हम नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारा लाइफ झूठ से भरा है। किससे भरा है? झूठ से भरा है। किसके झूठ से? शत्रु के झूठ से, क्योंकि शत्रु के पास एक ही अधिकार है। परमेश्वर ने क्रूस उठाया, हाँ कि नहीं? शैतान को गिराया, हाँ कि नहीं? शैतान हारा, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? मैं बोलूं हाँ, डाउट नहीं है ना उसमें। तो अभी शत्रु के पास क्या ऐसा पावर है? बाइबल बोलते हैं उसके पास एक पावर है अभी तुम्हारे साथ, कि वो झूठ और झूठ का पिता है। आपको पता है, डायलॉग मत देना, अरे तू जो बोल रहा है ना, वो स्कूल में मैं प्रिंसिपल थी, मैं बाप हूं, तो वो बाप है झूठ का। किसका? और तुम सच्चाई के बाप हो। तुम सच्चाई जानो और सच्चाई लो। बल्कि आपका लाइफ में स्थिति अच्छा नहीं है, बट एक दिन मैं उधर पहुंचूंगा। और एक चीज मसीह के लोग, तुम कोई भी स्थान में हो, सबका लाइफ में एक रेगिस्तान आता है। क्या आता है? इजिप्ट के लोग कानान देश के लिए जाने वाले, कौन प्रॉमिस किया था? इजिप्ट के, मतलब इजराइल के लोग इजिप्ट से कानान जाने वाला, कौन प्रॉमिस किया था? परमेश्वर। बट कानान जाने से पहले एक रेगिस्तान था, वो टेस्टिंग पीरियड है। वो टेस्टिंग पीरियड में ही शत्रु आपको डिस्टर्ब कर सकते, झूठ बोल सकते। वो जो झूठ पे आप यकीन मत करो। एक चीज क्लियर है, जो भी आपके साथ गलत हुआ वो परमेश्वर से हुआ नहीं हुआ। ऑलरेडी आपका पाप श्राप का जजमेंट हो गया। लोग जो भी बोल रहे हैं आप विश्वास मत करो। आपके साथ जो भी गलत हुआ किसकी वजह से हुआ? शत्रु के वजह से ही हुआ। आज तुम ये प्रॉमिस लो और बोलो, क्योंकि अब्राहम का ग्रेस कवनेंट प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस है? ग्रेस, अनुग्रह का कवनेंट प्रॉमिस है।
और न्यू टेस्टमेंट में गलेशियंस में लिखा है कि जो भी अब्राहम के बीच है उन्हें अब्राहम का प्रॉमिस मिलेगा। हम उनका बायोलॉजिकल बीज तो नहीं है, मतलब हम उधर से आए क्या, यहूदी से आए, जीव है नहीं, बट हम उनका स्पिरिचुअल सीड है सब लोग। तुम अगर ये प्रॉमिस लोगे और तुम अगर ये प्रॉमिस में मनन करोगे तो तुम्हें ये प्रॉमिस आपका लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। हालेलुया। हम एक बार जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। हम पहला वचन रीड करेंगे, रोमन्स के पुस्तक 10 में 9 रीड करेंगे। कि यदि तू हाँ अपने मुंह से हाँ यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे हाँ और अपने मन से हम्म। विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Hallelujah. Can someone read in English? Romans chapter 10 verses 9. Because if you हाँ confess with your mouth हाँ that Jesus is Lord, हाँ believe in your heart हम्म that God raised him Hmm. from the dead, you will be saved. हालेलुया। तो तुम्हें उद्धार पाने के लिए बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। हालेलुया। उद्धार पाने का सिंपल स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हिंदी में वापस रीड करेंगे। तुम प्रभु यीशु को प्रभु जानकर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन में विश्वास करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हाँ तो तू हाँ। निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चित उद्धार पाएगा। मतलब ये बैप्टिज्म, ये जो परमेश्वर के बारे में जानना, वो सब एक एक स्टेप है। आप लाइफ में मरने तक परमेश्वर के पास जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर को पूरा एक लाइफ में कोई जान नहीं सकते। पुराना ओल्ड टेस्टमेंट भी अलग अलग लीडर से, किंग से जो परमेश्वर के बारे में लिखे। एक आप पजल गेम देखे हो? पजल गेम, पजल गेम पता है तुम्हें? बच्चे लोग जुड़ते हैं ना, हाँ कि नहीं? तो पजल में अगर 3000 पीसेस है, कितना? 3000। तो एक पीस उठाकर आप ये पीस क्या है डिस्क्राइब कर सकते हो, बट पूरा पजल कैसा दिखेगा वो बता सकते हो एक पीस निकाल के? नहीं। जो भी बाइबल में लिखा है ओल्ड टेस्टमेंट में, उन लोग ने परमेश्वर को जितना जाना है उतना बिट्स एंड पार्ट्स में लिखा है। एक लाइफ कम हो जाएगा परमेश्वर के बारे में जानने। हालेलुया। तो बाइबल का वचन कहता है तुम मुंह से क्या करो? अंगीकार करो। किससे करो? मुंह से। जब क्रूज पर जीसस लगे थे, जब उनका जीवन दे रहे थे, तो एक साइड पे जो था क्रिमिनल, उसने जीसस को क्या बोला? परमेश्वर मुझे माफ कर दो और मुझे अपना लो। जो भी है वो किससे बोला था? मुंह से बोला। क्या आप मुझे बताओ, क्रूस पर लेके ये बोला क्या मैं बैप्टिज्म लूंगा? कुछ बोला मैं आपके लिए सेवा करूंगा, वो करूंगा? वो सिर्फ मुंह से अपना मन बदल के, मन फिरा के क्या बोला? मुंह खोलकर ये बोला। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम बैप्टिज्म मत लो। तुम बैप्टिज्म इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब ये दुनिया में थे वो खुद बैप्टिज्म लिए एज एन अडल्ट, सेवा स्टार्ट करने से पहले। हालेलुया। तो तुम्हें अपने आप को अर्पित करना चाहिए बैप्टिज्म लेने। बट मैं आपको समझा रही हूँ कि वो मुंह से मन फिराकर मुंह से कहा तो क्या हुआ? उसको उद्धार मिला कि नहीं? तो अपना मुंह बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना जीभ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम क्या बोल रहे हो वही तुम्हारा लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। मृत्यु और जीवन किसमें है? मृत्यु और जीवन किसमें है? जीसस पर है। अपना जीभ पर है। किस पर है? अपना जीभ पर। अभी हमें परमेश्वर ने ये दुनिया में उनके जैसे ही रखा है, वैसा वचन कह रहे हैं। किसके जैसा रखा है? उनके जैसे। मतलब परमेश्वर कैसा दया कर सकते हैं वैसा तुम भी कर सकते हो जिसने परमेश्वर को अपना लिया। परमेश्वर कैसा लोगों को माफ कर सकते हैं वैसा तुम भी कर सकते हो। परमेश्वर लोगों को कैसा प्यार कर सकता है वैसा तुम भी कर सकते हो। अगर लोग ने बुराई किया तो भी तुम प्यार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के छाये में हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ बहुत दिन से बदल नहीं रहा है या काफी टाइम से स्टक हुआ है, तो हमें देखना तो पड़ेगा ना। परमेश्वर ने बोला तेरा दिल का चाहत में दूंगा, बोला कि नहीं? परमेश्वर ने बोला ना तेरा दिल का चाहत दूंगा। बट काफी साल से मेरा दिल का चाहत हुआ नहीं, काफी साल से मेरा जिंदगी इधर ही खड़ा है। ऐसा क्या चीज है? अब मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसा पूछ रहे हो, बट पूछना चाहिए ऐसा क्या चीज है जो मेरा लाइफ में मेरा ब्लेसिंग को रुका रहा है। हालेलुया।
तो आज हम ये वचन पे फोकस करके परमेश्वर ने क्या बाइबल, तुम सोचोगे ये कैसा बदल सकते हैं, बट अगर परमेश्वर ने कुछ क्लियरली लिखा है तो वो वैसे ही होगा। हालेलुया। तो बाइबल में एक वचन हम रीड करेंगे, याकूब के पुस्तक में चैप्टर 3 वर्सेस 3 रीड करेंगे। याकूब, जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस 3। जब हम हाँ अपने बल से हम्म करने के लिए हाँ। घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, एक मिनट, घोड़े के मुंह में क्या लगा है? लगाम। हाँ। तो हम उनके सारे देहों को हम्म घुमा सकते हैं। उतना ही ठीक है। इसमें क्या लिखा है? आप लोग घोड़ा गाड़ी में बैठे हो? नहीं, ठीक है, नहीं देखे हो? देखे। आपको पता है घोड़ा को ये बांधते मुंह में, क्या बांधते? लगाम। और अगर घोड़ा को मुझे राइट में लेके जाना है तो उसको मैं लेफ्ट में घुमाऊंगी? नहीं, किधर घुमाऊंगी? राइट में। हाँ कि नहीं? तो वचन कह रहे हैं, तो आप लोग ने देखा क्या वो घोड़ा में क्या लगा है? लगाम। क्योंकि वो लगाम किसको कंट्रोल कर रहा है? पूरा घोड़ा का बॉडी को। आगे रीड करो। हाँ। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तभी एक छोटे से पतवार के द्वारा मछली की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया। जहाज कितने भी बड़े हो, क्या कितने भी बड़े हो? जहाज को देखे हो? जहाज में कितने लोग हैं? नहीं देखे हो? ये हमारे चर्च के लोग सब दूर से देख के, ठीक है पसंद रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इधर दूसरा वचन क्या बोल रहे हैं? जहाज कितने भी बड़े हो, कितना भी बड़े हो और कितना भी हवा चलने दो, कितना भी तूफान आने दो, कुछ भी हो, एक छोटा सा रडर, क्या है? छोटा सा रडर से अगर इधर से हवा चल रहा है तो वो जो चलाने वाला एक छोटा सा रडर घुमाएगा तो पूरा जहाज उससे क्या हो जाएगी? बच जाएगी। आगे रीड करो। वैसे ही अभी पहले किसके बारे में बात किया? घोड़ा का लगाम। घोड़ा में जो लगाम लगा है, जिस तरह उसको हम घुमाएंगे उस तरफ घोड़ा जाएगी। जहाज जितना भी बड़ा हो, हवा तूफानी आने दो, अगर मैंने रडर को घुमा दिया तो दूसरे साइड जाके मैं बच जाऊंगा। और उसी तरह वैसे ही जीभ भी, वैसे ही सब लोग बोलो, वैसे ही क्या? जीभ, आपका टंग, हाँ, एक छोटा सा अंग है। एक छोटा सा अंग है। अभी समझो एक बड़ा बॉडी में जीभ कितना साइज का है? कितना? इतना रहेगा, ठीक है। किसी किसका इतना है लगता है, वो कोई एक मूवी में मैंने देखा हुआ। मूवी इसलिए ब्रदर को सब पता है। ठीक है, कितना बड़ा है? सब बच्चे लोग दिखाओ, टंग कितना बड़ा है? ठीक है, इतना है, ठीक है, सबका इतना तो है, ठीक है। तो पहला घोड़े के बारे में बात किया। घोड़ा को अगर मुझे राइट साइड लेके जाना है तो लगाम को किधर करना पड़ेगा? राइट। अगर मेरे को जहाज को लेफ्ट साइड लेके जाना चाहिए तो रडर को किधर घुमाना पड़ेगा? लेफ्ट। तो वैसे ही परमेश्वर बोल रहे हैं, जीभ क्या है? छोटा सा, क्योंकि लगाम कितना छोटा है और रडर कितना भी बड़ा शिप है तो बड़ा रडर रख के बैठेंगे क्या? क्योंकि बड़ा रडर ऐसा घुमा नहीं सकते, छोटा सा रडर ही घुमा सकते हैं। तो वैसे ही टंग कितना छोटा है। हाँ, और वो हाँ, बड़े-बड़े डींग मारती है। हाँ, और वो बड़ी बड़ी बात करती है। मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा वो है, मैं तेरे को वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। एक बार ये बच्चे लोग, मेरे बहन के बच्चे लोग इधर जो है, लियो, विवा, नैन्सी, आर्यन तो छोटा है, एक मेरे रूम में आए। ये लोग ने पता नहीं कोई तो रील देखा, सोते समय ना किसी को मार डाल सकते कुछ। तो ये लोग तीनों जो बहुत छोटे थे, अभी नहीं, ये लोग तीनों डिस्कस कर रहे हैं, ये चिट्टी सोई है, काम करते हैं हम चिट्टी का मर्डर कर देते। ओह माय गॉड, कौन सा मूवी देखा क्या पता नहीं। मैं ना लिटरली तभी जागी थी तो मैं उठ गई। बच्चे लोग क्या करने वाले पता नहीं, लोग मेरा रूम आते ही ना मैं उठ जाती हूँ, कितना भी टायर्ड हूँ मैं उठ जाती हूँ। ये मुंह से हम क्या क्या बोलते हैं और वचन कितना सच है। क्या है ना? जीभ कितना है? छोटा सा, और बड़ी बड़ी बात करती है। आगे देखो, हाँ, थोड़ी सी आग मतलब इतना सा आग, हाँ, कितने बड़े वन को आग लगा जाते हैं। मतलब कितना भी बड़ा जंगल हो,
एक छोटा आग तुमने लगा दिया तो पूरा जंगल किसमें रहेगा? हाँ, तो जीभ को वैसा परमेश्वर कंपेयर करे। जीभ मतलब अपना टंग। आगे रीड करो। जीभ भी एक आग है। जीभ एक आग है। मैंने नहीं बोला, बोलो मत, पास्टर डेजी ने बोला। जीभ क्या है? आग है। हाँ, जीभ हमारे हम्म आगे में अधर्म का एक लोक है हाँ, और सारे देहों पर कलंक लगाती है। हालेलुया। आप एक काम करो सिस्टर, वो थोड़ा छोड़ के आगे रीड करो, टाइम कम है हम लोग, आप लोग घर पे जाके मेडिटेट कर सकते हो। 9 रीड करो। इसी से जीभ, जीभ, इसी से, किससे? जीभ से हम प्रभु और हाँ, पिता की स्तुति करते प्रभु और पिता की क्या करते हैं? स्तुति करें। अभी हम आए चर्च में, सब लोग स्तुति किए, अच्छा था वर्शिप, सब लोग किए स्तुति। हाँ, और फिर और इसी से मतलब यही जीभ से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर बोल रहे हैं, तुम ये जीभ से क्या करते हो? बाइबल रीड करते हो, करते कि नहीं करते? वर्शिप करते, आके आराधना, प्रभु का धन्यवाद, और फिर घर पे जाके श्राप दूंगा लोगों को। तुम्हारे पास जीभ है, इसलिए तुम्हें जो मन कर रहे तुम बात कर रहे हो। मत करो, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं चाहते हैं। तुम्हारे पास जीभ है, वो अच्छाई के लिए यूज करने, आपका लाइफ को ब्लेसिंग में लेके जाने, क्योंकि जैसा लगाम इधर से उधर घुमा सकते हैं, वैसा आपको परमेश्वर ने जीभ दिया है तुम्हारा लाइफ सक्सेसफुल रखने। बट तुम्हें परमेश्वर एक वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहे हैं? सब बोलो, क्या दे रहे हैं? तुम ये मुंह से मेरे को क्या कर रहे हो? आराधना कर रहे हो, और यही मुंह से तुम लोगों को क्या कर रहे हो? श्राप। मतलब तुम श्राप ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलोगे तू अच्छा नहीं रहेगा, तुम उनके बारे में बुराई करते होंगे, आगे पीछे बात करते होंगे, वो मर जाए, वो लायक नहीं है, ऐसा कुछ भी तुम किसी के बारे में बोले ना, अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं आना, बेस्ट चीज उनके बारे में बात मत करो। क्या मत करो? उनके बारे में बुराई करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को पसंद ही नहीं है वो। और ये मत समझो कि तुम वर्शिप करोगे और ऐसे ही तुम्हें परमेश्वर अपना लेगा। तुम्हें परमेश्वर का जो कमांडमेंट है फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। आगे रीड करो सिस्टर। एक ही मुंह से हाँ, धन्यवाद और श्राप दोनों निकालती है। एक ही मुंह से क्या निकलती है? धन्यवाद और श्राप। उसका मतलब आके परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मेरे बच्चे दिया इसलिए धन्यवाद, आपने मेरे लिए बच्चे दिया इसलिए धन्यवाद, और फिर वही मुंह से बोलेंगे ये लड़का तो लायक ही नहीं है। अभी वो एक दिन बिना लायक बन जाएगा, बट उसका कारण तुम होगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु किस पर है? परमेश्वर का जीव क्या तुम्हारे जीव में? सब बोलो, आगे रीड करो। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। क्या है? वार्निंग है। अगर तुम अभी तक जीभ को कैसा भी यूज किए होंगे, तो परमेश्वर क्लियरली बोल रहे तुम जीभ जैसे मर्जी है वैसा यूज मत करो। हाँ, परमेश्वर ने आपको बनाया, परमेश्वर ने आपको सब दिया, अच्छा आग सब दिया, आप बात कर सकते हो, परमेश्वर ने दिया, बट तुम्हारा मर्जी के अनुसार किसी को श्राप मत दो। बेस्ट थिंग, अगर तुम्हें किसी कोई पसंद नहीं आया, कोई आपके लिए कुछ गलत किया, तो क्या करना चाहिए? उनके बारे में बात नहीं करना चाहिए। उनको श्राप देना, उनका बुराई करना, वो सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम मसीह के अंदर है, और जो मसीह बोल रहे हैं वो ही करेंगे। हालेलुया। अभी और एक वचन हम रीड करेंगे, नंबर्स गिनती में चैप्टर 14 वर्सेस 28 रीड करो। नंबर्स चैप्टर 14 वर्सेस 28। इसलिए हाँ, उसने कहा कि हाँ, यहोवा की एक वाणी है। इसलिए वो कहा ये यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरी सुनते कही है, इस संदर्भ में उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। हालेलुया। लेट्स रीड, इंग्लिश में रीड करेंगे, नंबर्स चैप्टर 14 वर्सेस 28। So tell them, अभी ये परमेश्वर बोल रहे हैं, उन्हें बोलो, as surely as I live, हाँ, declares the Lord, हाँ, I will do to you हाँ, the very thing I heard you say. हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं, तुमने जो बोला मैं वही तुम्हारा जीवन में करूंगा। ये कोई और नहीं बोल रहे। कौन बोल रहे? परमेश्वर। अगर तुमने बोला मेरा लाइफ खत्म हो गया,
तो तुमने बोला वैसे तुम्हारा लाइफ में होएगा, क्योंकि ये परमेश्वर बोल रहे आई विल डू द वेरी थिंग आई हैव हर्ड यू स्पीकिंग। अगर तुमने बोला कि मैं मेरा लाइफ में समृद्धि में रहेगा, तो तुम्हारा लाइफ समृद्धि में बदलेगा, क्योंकि तुमने क्लेम किया परमेश्वर का प्रॉमिस। तो ये जो इजिप्ट के लोग, परमेश्वर ने उन्हें, इजराइल के लोग, परमेश्वर ने प्रॉमिस देखकर कहां से लेके आए? इजिप्ट से बाहर लेके आए। और जैसे मैंने बोला, सबका लाइफ में क्या रहता है? एक रेगिस्तान। रेगिस्तान में ये मत समझो कि परमेश्वर तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाएगा। रेगिस्तान में आपके साथ ब्रेकअप होगा, लॉस होगा, जॉब जाएगा, लोग जाएंगे, फेलियर होगा, डिप्रेशन होगा, बीमारी आएगा, जो भी आएगा रेगिस्तान में, बट परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने उनके साथ ही दिया। दिन में धूप के समय बादल के समान, रात में अंधेरे में आग के समान। लोगों को क्या लगा? परमेश्वर ने भूल गया मेरे को, परमेश्वर ने मेरे को राइट ऑफ कर दिया। पर लोग बोल रहे हैं, मतलब वो चैप्टर आप घर पे रीड करो, वो लोग मोसेस को बोल रहे हैं, आप क्या हमें इजिप्ट से बाहर लाए ताकि हम रेगिस्तान में मर जाए? उनका कंप्लेन खत्म ही नहीं हो रहा था। और परमेश्वर ने बोला, मैंने जो सुना, वो जो बोल रहे थे, मैं वही चीज करूंगा। और वो लोग नहीं गए। जोशुआ और कैलेब के अलावा, वो चैप्टर 14 आप रीड करो, कोई नहीं गए, क्योंकि उन्होंने जो बोला उनका लाइफ में वही हुआ। तुम सोचो, तुम क्या क्या आपका लाइफ में बोल रहे हो? अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो तुम परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, या फिर बोल रहे मेरा लॉस हो गया, अभी मैं नहीं करूंगा, अभी खत्म हो गया। हालेलुया। तुम लाइफ का कंट्रोल ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? जीभ है। तुम्हारे पास क्या है? परमेश्वर का वचन है। अभी वचन क्या, वचन जो है परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं? तुम्हारा लाइफ में आशीर्वाद ला सकते हैं और आशीर्वाद रुका भी सकते हैं, क्योंकि जीभ से तुमने ही आशीर्वाद रुकाओ। वचन क्या कहते हैं? उनके कोड़े खाने से तुम चंगा। बट अगर किसी को बीमारी आया तो लोग क्या बोलेंगे? उनके कोड़े खाने से चंगा मैं हो गया। वो वचन तो है, बाय स्ट्राइप्स आई एम हील्ड, लेकिन मेरे को है ना प्रॉब्लम है मेरे को शरीर में। तुम्हारा लेकिन तुम किधर बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बोले कि मेरे को बीमारी है, मतलब बीमारी हो, मैं झूठ नहीं बोल रही कि तुम झूठ बोलो, मेरे को बीमारी है, पर लेकिन उनके खोड़े खाने से मैं चंगा। तुम्हारा लेकिन किधर लगा रहे हो? वचन कहता है जो निर्बल है, मतलब जिसके पास बल ही नहीं है, वो क्या बोलो? मैं बलवान है बोलो। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। बट यहां पर क्या हो रहा है? द वीक इज सेइंग आई एम होपलेस, आई एम वीक, आई डोंट हैव नॉलेज। यू नो, हाफ ऑफ द पीपल ये जो बोल रहे ना, वो लोग क्यों ये बोल रहे पता है? उनके लाइफ में कोई उनके बारे में अच्छा ही बोलने वाला था ही नहीं। उनका माता पिता ने मोटिवेट नहीं किया होगा, उनका कोच ने मोटिवेट नहीं किया होगा, फ्रेंड्स ने मोटिवेट नहीं किया, कोई उनके बारे में, उनका हस्बैंड और वाइफ उनके बारे में अच्छा ही नहीं बोला होगा, तो कोई मोटिवेट करने ही नहीं है। तो उनको भी ऐसा लगा कि शायद मैं वेस्ट प्रोडक्ट हूँ, शायद मैं लायक नहीं हूँ। बट तुम तुम्हारा लाइफ का कंट्रोल ले सकते हो अगर तुमने जो वचन है वो तुम तुम्हारा जीवन में बोलोगे। हालेलुया। परमेश्वर जैसा वो त्रास में मैंने बताया एग्जाम्पल, वो फेयर गॉड है। सबका लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई है मेरा लाइफ विदाउट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है, ऐसा कोई है? बट सबका प्रॉब्लम का क्वांटिटी अलग होगा, क्वालिटी अलग होगा, टाइम फ्रेम अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी का लाइफ में ब्लेसिंग का सीजन चालू है, किसका? आशीर्वाद। बट किसी का लाइफ में ट्रेनिंग का सीजन है, मतलब परमेश्वर उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। समझ रहे हो? किसी का लाइफ में आगे उठाने का स्थान आ गया, किसी का लाइफ में नीचे जा रहे हो लोग, क्योंकि वो लोग कुछ सीख रहे। परमेश्वर कभी कभी आपको अकेलापन भी दे देते हैं, तुम परमेश्वर में बढ़े। तो तुम क्या करते हो? तुम्हारा बुरा सीजन को किसी के अच्छे सीजन के साथ कंपेयर मत करो। तुम वो बुरा सीजन में जो टाइम आपका गलत चल रहा है, वो टाइम में परमेश्वर का प्रॉमिस आपका नाम से निकलना चाहिए। हालेलुया। और जैसे मैंने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लग रहा है तुम कुछ भी बात करके लाइफ में जी सकते हो, ऐसा लग रहा है तो गलत है। आप किसी को भी कुछ भी बुराई करके आप एस्केप हो सकते हो, ऐसे सोच रहे हो तो गलत है, क्योंकि वचन कहता है कि तू तेरे मुंह से जो भी शब्द बोला ना, उसका न्याय मैं करूंगा। कौन करेगा? मतलब मैं, कोई एस्केप नहीं हो सकते परमेश्वर के सामने। तुम्हें लग रहा है मैं इसके बारे में पीछे बुराई करूंगा, उसको कैसा पता चलेगा? लास्ट वीक पास्टर एलन ने क्या बोला? कौन सुना? क्या मोसेस के भाई बहन ने जो बुराई किया, कौन सुना? और वचन देखो, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्सेस 36-37 रीड करो। और मैं तुमसे कहता हूँ,
कि जो निकम्मे बातें, एक मिनट, जो निकम्मे मतलब कोई भी वेस्ट बात, क्या बात? चर्च के लोग बोलो, मुझे सुनना चाहिए, कोई बोलो ना, क्या बोलो सब लोग? वेस्ट बात, वही तो हमारा पूरा दिन करते हैं पास्टर। थोड़ा टाइम कुछ परमेश्वर के बारे में 1 घंटा करते हैं, बाकी पूरा दिन वेस्ट बात। ये चीज जीसस क्राइस्ट खुद बोल रहे हैं। हालेलुया। रीड करो आगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन मतलब न्याय के दिन है सबके लिए है। जीसस को जाने तो न्याय के दिन एस्केप नहीं हो सकते। न्याय के दिन हाँ उस बात का लेखा देंगे। सब लोग को अकाउंट देना पड़ेगा। उसका मतलब तुम्हें अगर आपका मम्मी डैडी ने 100 रुपीज देके 2 पैकेट दूध लेके बोला तो रिटर्न कितना देना है मम्मी को? 40-50 जो भी है। तो वैसे ही तुम्हें जो दिया हुआ लाइफ का अकाउंट होगा, जजमेंट होगा। परमेश्वर ने बोला तुम न्याय मत करो, मतलब हम सब किसी को क्या नहीं कर सकते? न्याय कर सकते हैं। बट जो न्याय का राजा है वो कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और वो करेगा। और किस चीज पे करेगा? तुमने जो भी वेस्ट बोला ना, परमेश्वर के छाये में बनाए हुए जो भी लोग, सब लोग ये परमेश्वर के छाये में है हम लोग, हाँ कि नहीं? तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या नहीं करने का? उनके बारे में चुप रहने का। मत समझो कि मैं उनको गाली दे दूंगा और मैं एस्केप हो जाऊंगा। नहीं एस्केप होंगे। और मैं आपको सच बोल रही हूँ, नहीं एस्केप होंगे, क्योंकि वचन सच है और जो वचन में लिखा है वो ही होगा। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? किसको देना है जवाब? परमेश्वर को। आगे रीड करो 37। क्योंकि हाँ तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और आपने बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाए। मतलब तुम दोष है या निर्दोष है किससे पता चलेगा? तुम्हारे तुमने अगर परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मैं हर साल 2 बार आश्रम जाता हूँ और लोगों को खाना खिलाता हूँ, मैं मेरा 10वां भाग देता हूँ, मैं चर्च में लाइट्स लगाया, मैंने फ्लोरिंग किया, वो किया। परमेश्वर ने तो क्या बात कर रहा था इधर दुनिया में? हाँ क्या किया? मेरे बच्चे के बारे में तुझे बोलने का राइट्स कौन दिया? कैसा लग रहा है मैं बोलने में? तुम लोग ऐसा चेहरा एकदम बदल गया थोड़ी लोगों का। ये चीज परमेश्वर आपको पूछेगा। तुम बोलोगे परमेश्वर ने आपको पता एक वचन में बोला, मैंने आपके नाम में भूत भगाया, मैंने आपके नाम में भविष्यद्वक्ता किया, आई टोल्ड प्रोफेसी इन योर नेम, आई कास्ट आउट डेमन्स, आई गेव दिस, आई गेव। गॉड सेड आई डोंट नो यू, प्लीज गो अवे, आई डोंट नो यू। तुम जीसस का अच्छा साइड जानते हो तो जीसस ने जो अच्छा काम सिखाया वो भी जानो। अगर तुम यहाँ पर जो भी है, किसी ने आपके साथ गलत किया या लाइफ में कुछ गलत हुआ तो तुमने निकाह में वेस्ट बात किया होगा मुंह से। क्या बात? वेस्ट। तो आज के बाद परमेश्वर से मन फिराओ और बोलो परमेश्वर मैं अभी मेरे मुंह से, क्योंकि हमेशा परमेश्वर के पास एक मेरे को बेस्ट लगता है, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटी है मन फिराने का। किसका अपॉर्चुनिटीज है? मन फिराने का। आज का दिन वो दिन रहने दो कि आपका मन फिरे। और अभी मैं क्या बोलूंगा? मैं वही बोलूंगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। ये चीज कौन सिखाया पता है? जीसस ने सिखाया। रीड करो जेरेमिया के पुस्तक में 23 वर्सेस 28। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने हाँ सबने देखा हो हाँ तो वो हाँ उसे बताए। हाँ परंतु जिसे किसी ने मेरा वचन सुना हो, किसने वचन सुना हो, हाँ तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। हाँ यहोवा का यही वाणी है। यहोवा का क्या वाणी है? हाँ वचन सुना है वही सुनाए। वही सुनाए। मतलब जो सुना वही सुनाइए। उसका मतलब what you heard, the word, बोलो what you heard, बोलो what you heard, the word, परमेश्वर का वर्ड, speak that faithfully। हिंदी में बोलेंगे जो सुना परमेश्वर का वचन वही सुनाएंगे, वही बताएंगे, वही बोलेंगे। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलने बोल रहा। अगर तुम्हें पैर दर्द हो रहा है, उदाहरण, तुम बोलोगे अरे अभी मैं पैर दर्द कैसा बोलूं, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो मेरा लाइफ में होएगा। वैसा नहीं, तुम्हारा टोन चेंज होना चाहिए। मेरे को पैर दर्द हो रहा है या मेरे को कमर दर्द हो रहा है, बट उनके खोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तुम ऐसा मत बोलो उनका खोड़े खाने से चंगा मैं हो गया हूं बट पैर दर्द हो रहा है। उल्टा इधर के लोग सब उल्टा करते हैं।
मतलब वचन पहले पर ये ऐसा नहीं। अगर तुम्हारा लाइफ में समृद्धि नहीं है, बहुत टाइम से आशीर्वाद रुका है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम बोलो कि मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम है, बट मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे हृदय के चाहत को पूरा करेगा। वचन वही बोल रहे हैं, जो परमेश्वर के अंदर आनंदित है उसका हृदय का चाहत कौन पूरा करेगा? परमेश्वर। तुम क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोला है मेरा हृदय का चाहत पूरा करेगा, पर मेरा चाहत पूरा नहीं हो रहा है। एंड कैसा कर रहे हो सेंटेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जीव के बारे में बताने के लिए और बहुत कुछ है, ये 1 घंटा में बता ही नहीं सकते, बट एक चीज मैं आपको क्लियर ही बोल रही हूँ। और अभी मैं जो बोलने वाली ना 2-3 उदाहरण, वो ध्यान से सुनो। तुम लोग घर पे जाके वो रीड करो। मैं कुछ आप लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोल रही, जो गॉड का वचन है वही बोल रही हूँ। जीसस फास्ट खत्म करेंगे अभी 10 मिनट, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वचन आपका लाइफ को क्या करेगा? पूरा बदल देगा। हालेलुया। जीसस को किसने बैप्टाइज किया? कौन? यूहन्ना बैप्टाइज। यूहन्ना के माता पिता को काफी साल से बच्चे नहीं थे, काफी साल से एज जो रहे थे। ये है ना, आपको किधर मिलेगा? ल्यूक चैप्टर 1 में मिलेगा, अभी मत रीड करो। काफी साल से क्या थे? उनको बच्चा नहीं हो रहे थे। और जॉन का मॉम डैड क्या थे? जॉन का डैड ज़ेकेरियस पास्टर था, प्रीस्ट था। तो एक दिन वो कलीसिया में सर्व करने आया, तब देवदूत आया और बोला तेरे लिए अभी क्या होने वाला है? बच्चा होने वाला है। पता है ज़ेकेरियस को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो काफी प्रेयर किया। और जब देवदूत गैब्रिएल आया, बोला तेरा प्रार्थना परमेश्वर ने क्या किया? सुन लिया। परमेश्वर का ब्लेसिंग रुका है, मतलब एक अलाइनमेंट हो रहा है। यूहन्ना को जीसस को बैप्टिज्म करना है, तो वही टाइम पे जीसस का कजिन बन के जॉन आना चाहिए। कोई बुराई नहीं था, उनको टाइम डिले हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो गैब्रिएल आके क्या बोल रहे हैं? अभी तेरे लिए क्या होगा? बच्चा होगा। ये खुशखबरी जो न्यूज है मैं सुनाने के लिए आया हूँ। तो ज़ेकेरियस क्या बोल रहे पता है? मेरे को एज हो गया, मेरा वाइफ को एज हो गया। तुरंत गैब्रिएल ने उसका मुंह चुप करा दिया। क्या किया गैब्रिएल ने? ताली बजाओ, अच्छा किया। क्योंकि वो और एक लफ्ज और एक वर्ड बोलता ना, वो डिले होता था। तो क्या किया उसने? मुंह बंद कर दिया। अभी तुम्हारा मुंह कौन बंद करेगा? तुम ही करो। परमेश्वर अभी आज बोल रहे हैं तुम अब्राहम के वंश हो, तुम्हें बड़ा जाति बनाऊंगा, तुम्हें जो आशीर्वाद करेगा उसको मैं आशीर्वाद करूंगा, तुम्हें जो श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा, तुम्हारे वजह से पूरे देश के लोग आशीर्वाद रहेंगे। तो तुम मन में क्या सोच रहे? मेरे वजह से मेरे घर के लोग आशीर्वाद नहीं है। किधर से पास्टर? देश के लोग। तुमने वो सोचा ना? तुम्हारा ब्लेसिंग इसलिए रुका है। मैं एक चीज लाइफ में सीखी, परमेश्वर के वचन जो भी है मेरा लाइफ में, बल्कि वो नहीं दिख रहा है, वो मेरे को जो वचन है मैं उससे मैं ड्रिफ्ट होगी ही नहीं। मैं वो विश्वास करूंगी और उसमें चलूंगी, चाहे आज मैं मरूं या 100 उम्र में मरूं, या फिर परमेश्वर ने जैसा बोला 120 उम्र में, जो भी वचन के साथ ही मेरा लाइफ खत्म होगा। क्योंकि परमेश्वर बार बार उनको प्रकट करने का जरूरत नहीं। एक बार मैं जब 15 इयर्स की थी, मुझे प्रकट किया, मेरे को वो टेस्टिमनी काफी है लाइफ लॉन्ग जीने। तुम्हारा भी एक टेस्टिमनी रहेगा। जब कोई थे नहीं ना, तब परमेश्वर आके खड़ा हुआ रहेगा। जब तुम मरने थे ना, तो परमेश्वर ने आके खड़ा हुआ रहेगा। जब सब हाथ छोड़ के गए थे ना, तब परमेश्वर ने आके खड़ा होगा। अगर तुम्हारा रेगिस्तान चल रहा है, अभी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स नहीं है, तो जाके वो रिवाइंड करो, जैसा परमेश्वर तुम्हें रेगिस्तान वो स्थान से बाहर लेके आए। हालेलुया। तो ज़ेकेरियस के स्टोर से क्या पता चल रहा है? हमारा मुंह से कोई भी, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया तो उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अभी और एक छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम लोग लिख के रख लो चाहिए तो। एजेकियल में चैप्टर 37, एजेकियल को परमेश्वर ने एक विजन दिया। क्या दिया? और उधर सब हड्डियों थे। तुम मुझे बताओ, हड्डियों में जीवन होता है या नहीं? अरे बोलो। मरने के बाद कुछ दिन के बाद क्या बन जाते हैं? हड्डी। तो परमेश्वर एजेकियल को पूछ रहे हैं, तू बता इसमें जीवन है क्या? तो बोल रहे, परमेश्वर ने पूछ रहे, हाँ ये हड्डियों जो जी सकता है। अभी परमेश्वर ने क्या बोला एजेकियल को? ये हड्डियों, मतलब अभी उस पर क्या दिख रहा है? हड्डी। एक इंसान मरने के बाद आती है ना हड्डी, या फिर अभी तुम लोग हड्डी दिख रहे हैं क्या तुम लोग को किसी को बाहर? नहीं ना, मरने के बाद दिखती है हड्डी। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ हे परमेश्वर यहोवा, हाँ तू ही है, हम्म तू ही जानता है
तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से हाँ भविष्यवाणी करके कहा, हम्म हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ये सूखी हड्डियों क्या सुनो? यहोवा का वचन। इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग है। ये विजन किसको आ रहा है? एजेकियल को। किसको विजन किसको आ रहा है? एजेकियल को आ रहा है। दिखा क्या वो विजन में? हड्डी। मनुष्य दिखा? इतना रीड कर लिया। हड्डी दिखा। एजेकियल को मन में लगा होगा कि अभी परमेश्वर सुपरनैचुरली हड्डी से बात करेगा और सब जीवन आएगा। बट परमेश्वर बोल रहे हैं तू बात कर। कौन बात कर? तू बात कर। उसको लगेगा मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो परमेश्वर बोलेंगे तो हड्डी आएगा, मैं क्यों बात करूं? बट परमेश्वर बोल रहे हैं तुम बात करो। रीड करो वो 4। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा के वचन सुनो। Yes, Ezekiel chapter 37 verses 4. Yeah. हाँ हाँ Oh dry bones, hear the word of the Lord. परमेश्वर ने नहीं बोला, किसको बोलने बोला? एजेकियल को। और एक जीसस जब ये दुनिया में थे, जीसस ने क्या बोले? पहाड़ को हिल। जीसस ने बोले या तुम बोलो बोले पहाड़ को हिलने। हम मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 22-23 रीड करो। ये रीड करो फिर हम प्रेयर करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में हाँ संदेह ना करे, हाँ वरन कोशिश करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। जीसस ने क्या करने बोले? पहले क्या करना है? विश्वास। क्या करना है? विश्वास। और सेकंड क्या करना है? तुम माउंटेन्स को बोलो मूव। क्या करो? माउंटेन्स, पहाड़ उखड़ जा। तुम बोलो ना पहाड़ उखड़ जा, बोलो ना पहाड़। और एक बार हंसो मत, बट तुम लोग क्या करते पता है? प्रेयर करते हो, परमेश्वर बोलो ना पहाड़ उखड़ने, परमेश्वर बोलो ना पहाड़ उखड़ने। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम बोलो। परमेश्वर बोल रहा है तुम वचन बोलो। हियर द वर्ड, स्पीक द वर्ड, बिलीव द वर्ड। वचन सुनो, वचन बोलो, वचन विश्वास करो। मृत्यु और जीवन किसके जीभ में है? वो जीभ में जो मन करे मत बोलो। हालेलुया। क्योंकि हर एक निकामी शब्द का जवाब किसको देना पड़ेगा? परमेश्वर के पास जाके खड़े रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अभी मैं एक लास्ट चीज बताती हूँ। अगर तुम्हारा लाइफ में काफी लोगों को कोई ब्लेस ही नहीं किया होगा, क्या नहीं किया होगा? ब्लेस ही नहीं किया होगा। इधर सब जो है प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो? प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी, घर प्रॉपर्टी, फील्ड प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है, एक डैड का बाय डिफॉल्ट किसके पास जाता है? बच्चे के पास। हाँ कि नहीं? अभी तुम लोग डिसाइड करो, लड़का लड़की मुझे नहीं पता। किसके पास जाते हैं डैड का बाय डिफॉल्ट? बच्चे के पास जाता है। वो प्रॉपर्टी अगर तुम किसी को बेचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? बेचना चाहते हो, तो वो प्रॉपर्टी का पेपर्स चाहिए। हाँ कि नहीं? वो प्रॉपर्टी में साइन रहना चाहिए, स्टैंप रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, ये रजिस्टर। तो क्या है, अभी मुझे फॉर एग्जांपल मेरा डैड से प्रॉपर्टी मिला, मुझे किसी को बेचना है, नहीं चाहिए, तो मुझे पेपर्स ट्रांसफर करने के लिए, उनको देने के लिए नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार पहले ओल्ड टेस्टमेंट में अगर डैड मरने वाले तो बच्चे को बुला के आशीर्वाद करते मुंह से। किससे? तभी कोई पेपर्स ट्रांसफर नहीं होता है। किससे ट्रांसफर होता है? ब्लेसिंग। और काफी सारे पेरेंट्स ने बच्चे को ब्लेस किया ही नहीं। कितने सारे जन बोल सकते मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दिया।
अभी हो सकते हैं, बट बहुत सारे पेरेंट्स ने बच्चे को कभी ब्लेसिंग किया ही नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ब्लेस किया ही नहीं, इसलिए वो लोग ब्लेसिंग देखे ही नहीं। जब आइजैक का मरने का टाइम आया, किसका? आइजैक का, तो जेकब और ईसो दोनों बच्चे थे, बट उसका फेवरेट ईसो था। तो बोला ईसो तू सब खाना बना के आ, मैं तेरे को आशीर्वाद करके मेरा टाइम आ गया। तो ब्लेसिंग कौन लेने आ गया नया वेश डाल के? जेकब आया। अभी उसको ब्लेसिंग में डैडी ने प्रॉपर्टी दिया या मुंह से हाथ रख के सिर्फ वचन दिया? मुंह से हाथ रख के वचन दिया। फिर ईसा आया भाग के, डैडी आपके पास कुछ बचा है क्या देने? वो नहीं दे पाया, क्योंकि ब्लेसिंग किसके पास चला गया? जेकब के पास। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारा जो बड़ा भाई यीशु मसीह, वो हमारे लिए बड़ा भाई। हम जेकब ईसा का कपड़ा पहन के किसका कपड़ा? ईसा मतलब यीशु का कपड़ा पहन के हम छोटे भाई बहन हैं। उधर ईसा बड़ा था, वो बाहर गया तो जेकब ने ले लिया। हम यीशु का कपड़ा पहन के हम परमेश्वर का सब ब्लेसिंग ले सकते, जो भी न्यू टेस्टमेंट में। अभी तुम्हें समझने बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट ठीक है। तुम मुझे बताओ, परमेश्वर लंबा उम्र जिए या कम उम्र में मर गए? क्योंकि तुम लंबा उम्र जीना चाहिए। परमेश्वर बहुत रिच थे या फिर दरिद्रता में जिए? दरिद्रता में, क्योंकि तुम समृद्धि में जिए। मतलब ये मत सोचो कि परमेश्वर का सेवकाई में पैसा का कमी था, वो सब नहीं। परमेश्वर का दरिद्रता मतलब परमेश्वर ने परलोक को छोड़ के भूलोक में आया, वो उनके लिए दरिद्रता है। परमेश्वर कोई राजा का घर में पैदा हो सकता था, पर किधर पैदा हुआ? हालेलुया। उन्होंने खोड़ा खाया ताकि तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया है, कुछ नया नहीं होने वाला है। तुम्हें वो वचन लेना है और वचन क्लेम करना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बोला, और वचन आपका लाइफ में काम करेगा। शैतान एक झूठ को 100 बार बोलेगा, तेरा लाइफ बदलने वाला है। तुम शैतान को बोलो, वचन में लिखा है मैं आशीर्वाद दूंगा, वचन में लिखा है मैं देश में भी आशीर्वाद दूंगा, मैं मेरे शहर में भी आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम आज कर्ज में है, बहुत सारा डेट है, तुम एक डेटर हो, लोन EMI हो रहा है, तो तुम बोलो वचन में लिखा है मैं अनेक जाति को कर्ज दूंगा, बट कर्ज लूंगा नहीं। हालेलुया। कोई भी बीमारी मेरे घर तक आएगा, बट घर के अंदर नहीं आएगा। शत्रु ने अगर एक फेंका मेरे ऊपर, एक तीर फेंका, तो 7 तीर बन के उसके पीछे जाएगा। मेरे विरोध जो भी हथियार चढ़ा है वो लाभदायक नहीं होगा, वो सफलता नहीं होगा। हालेलुया। मेरे अगेंस्ट जो भी जादू मंत्र हो रहा है वो सफलता नहीं होगा, क्योंकि दैट इज ऑल सेड इन द वर्ड। और मैं आप लोग में किसी लोग से एज कम हो सकती हूँ, किसी लोग से एज ज्यादा हो सकती हूँ, बहुत सारे बच्चे भी हैं, बट मैं तुम्हारे लिए आज परमेश्वर से बात करके आई कि मैं तुम सबको ब्लेसिंग देने वाली। मुझे नहीं पता तुम्हारा मम्मी डैडी ब्लेसिंग दिए क्या नहीं, तुम सोचे होंगे ये तो बहुत छोटी है, ये क्या ब्लेसिंग देंगे, बट मैं अभी छोटी हूँ बड़ी हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं। इधर अभी इंपॉर्टेंट है ये है कि परमेश्वर तुम्हें क्या ब्लेसिंग दे। तुम्हें अगर लोग ने बोला ये ऐसी है वैसी है, सब छोड़ो। अभी आज परमेश्वर तुम्हें ब्लेस दे रहे हैं, तुम वो ब्लेसिंग लो, वो बिलीव करो और जाओ। जैसा परमेश्वर है वैसा मैं हूँ ये दुनिया में। हालेलुया। परमेश्वर ये दुनिया में आए, उनका असाइनमेंट कंप्लीट किया कि नहीं किया? तो मैं भी मेरा कॉलिंग कंप्लीट करूंगा, मैं भी मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करूंगा। हालेलुया। ये सब मैं जो बोल रही हूँ ना, ये सब वचन है। हम सब उठ के खड़े हो जाएंगे, अभी हम प्रेयर करेंगे। सब लोग अपना राइट हैंड उठाओ और अपने ही सिर में रखो। अपना राइट हैंड अपने ही सिर में, और ये आपका हाथ नहीं है, थोड़ा टाइम के लिए परमेश्वर का हाथ है। और सब कुछ भी मत सोचो। मैं नहीं जानती हूँ कि इधर कितने लोग अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर आए, बट एक चीज मैं जानती हूँ कि परमेश्वर सच्चा है, वो सबको सेम प्यार करते हैं, और वो यही चाहता है कि सब आशीर्वाद रहे, और वो यही चाहता है कि सब जय पाए, अच्छे से रहे, समृद्धि में रहे, सफलता में जिए। तुम लोग आपका दिल खोलो, और आज आपने जो भी आपके लाइफ के अगेंस्ट बात किया होगा, मैं मरने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे सुधरेंगे नहीं, मेरे को वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो भी बोला वो सब रिवर्स करो। आप खुद रिवर्स करो।
मुंह खोल के बोलो, मैं सफलता में ही जीऊंगा, क्योंकि वचन कहता है मैं सफलता में जीऊंगा, तो मैं सफलता में जीऊंगा, मैं समृद्धि में जीऊंगा, मैं अनेक जाति को कर्ज दूंगा, बट कर्ज लूंगा नहीं। मैं मेरे देश में भी आशीर्वाद दूंगा, मेरे शहर में भी आशीर्वाद दूंगा। बोलो मुंह खोल। मैं जाते समय भी आशीर्वाद दूंगा, मैं आते समय भी आशीर्वाद दूंगा। मेरे द्वारा मेरा परिवार आशीषित रहेगा, मेरे द्वारा मेरा देश आशीषित रहेगा, मेरे द्वारा मेरे बच्चे आशीषित रहेंगे। मैं परमेश्वर का धार्मिकता पहनाऊं और उनका धार्मिकता ही मैं प्रगटीकरण करूंगा ये दुनिया में। जैसा परमेश्वर ने लोगों को प्यार किया वैसे मैं प्यार करूंगा। जो लोग प्यार करने के लिए लायक नहीं है उन्हें भी मैं प्यार कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। जैसा परमेश्वर ने लोगों को माफी किया वैसा मैं भी माफ कर सकता हूं। परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ आपको देख के रखा है। आपको मुंह खोल के ये समय सिर्फ वो वचन बोलना चाहिए। लॉर्ड जीसस, आई प्रे फॉर द पीपल ओवर हियर, आई प्रे फॉर द पीपल हु आर वाचिंग अस ऑनलाइन। I do not know, Lord, whether anyone was there to speak life unto them. So many people are broken. I can see it so clearly, Lord. Nobody has spoken anything good of them. कोई भी अच्छा ही बात ही नहीं किया। कितने सारे लोग ऐसा है, मेरे बारे में तो कोई अच्छा बोला नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं किया। जरूरत तो दूर की बात, पैसे की जरूरत, प्यार की जरूरत तो दूर की बात, एक दो अच्छा शब्द भी मेरा लाइफ में बोला नहीं। मैं कैसा सफलता में जीऊं? क्या मैं आपको बता सकती हूँ, यीशु मसीह खुद आपके लाइफ में आज अच्छा शब्द भेज रहे, उनका वचन भेज रहे। उत्पत्ति के फर्स्ट पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। एज जीसस क्राइस्ट इज, सो आर यू ऑन दिस अर्थ। जैसा परमेश्वर है वैसे ही आपका लाइफ उजाला में बदलना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नमक हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम रोशनी हो। दुनिया के लोग बोल सकते हैं कि आपका फेस देख के मेरे को अंधकार महसूस होता है, बट परमेश्वर बोल रहा है कि तुम रोशनी हो, तुम उजाला हो, तुम नमक हो। नमक के बिना सब खाना स्वाद के बिना हो जाएगा, और परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है। Lord Jesus, I speak your blessing unto these people. I bless them, their families, their children. I reverse every curse in the name of Jesus. I plead the blood of Jesus. I speak unto the evil assignments. Let them be cancelled in the name of Jesus. Whatever Satan has been planning and chasing them for so many years and days, Lord Jesus, I free them in the name of Jesus. Let all the chains be broken in the name of Jesus, Lord Jesus. Let them enter into the promised land, what you have ordained for them. Say to the mountains, move. पहाड़ को बोलो उखड़ जा। विश्वास करो और बोलो तुम्हारा पहाड़ क्या है, क्या ऐसा है कि काफी समय से तुम्हें तकलीफ दे रहे, तुम्हें दर्द दे रहे, उसको बोलो उखड़ जा यीशु मसीह के नाम से। वो नाम है जिससे सब घुटने टेकती है, वो नाम है जिससे सब चमत्कार हो सकता है। वो नाम को पुकारो, वो लहू को पुकारो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर द वर्ड। I pray and I plead your blood in their life, Lord. Let this word give life and change their life too. Thank you for using me, Lord, to give your word. Lord Jesus, you should always increase and we all must decrease. Let your name be glorified. Coming days, Lord, let them come with big testimonies. I pray and I plead. And I ask all this prayer in your holy, mighty, matchless name I pray. In Jesus Christ's name I pray. And the church said, Amen, amen, amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.